श्रीमद जैन कारण ब्रह्मंडाचार्य महाराज द्वारा 14 ग्रंथादि आज उनके अनुभव से जो ज्ञान धारा प्रवाहित हुई वो इन ग्रंथों में समा गई। इन ग्रंथों में अमृत भरा है। क्या भरा है? अमृत। और इस ग्रंथों के अमृत को जो पी लेता है, क्या जो इन ग्रंथों के अमृत को पी लेता है, जो सद्गुरु ने हमें अमृत पिलाया है, उसको जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। होना है नहीं होना? अरे सद्गुरु क्या कहते हैं? तुम्हें अमर क्या होना है? तुम तो अमर ही हो। हाँ, तुम अपने आप को सच्चिदानंद चैतन्य स्वीकार नहीं करते, तुम अपने आप को अजर अमर स्वीकार नहीं करते, यही तुम्हारा मरना है। हाँ, ध्यान रखना, आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सदा थी, सदा है और सदा ही रहेगी। कभी मरण होता नहीं है। चैतन्य आत्मा अजर अमर है। अब ऐसी चैतन्य आत्मा में ये जीव ठहर नहीं पा रहा। जीव यानी उपयोग पर पर्याय से जुड़ जाता है। आत्मा की दर्शन ज्ञान शक्ति पर पर्याय में लग जाती है। हाँ, इसलिए इसका आज तक स्थाप नहीं है। जो दर्शन ज्ञान की शक्ति कहां बाहर जा रही है, वो दर्शन ज्ञान की शक्ति आकर अपने में स्थित हो जाए, उसका नाम स्थाप है। और उपयोग ऐसे स्वरूप में मिल जाए, ऐसे स्वरूप में मिल जाए कि भैया जैसे कि पानी में नमक मिल जाता है, फिर दिखाई नहीं देता कि कहां पानी कहां है और नमक। ऐसे ही उपयोग अपनी सारी शक्ति अपने में आकर क्या हो जाए, पहले तो स्थित हो जाए, फिर ऐसी मिल जाए, ऐसी मिल जाए कि उसमें फिर कोई भेद ना रहे। उसका नाम तिलक है। हाँ, तिलक किसका नाम है और स्थाप किसका नाम है? गुरु महाराज ने कहा, जो मेरो थापो सो प्रमाण, आज बड़े बड़े कहां पाऊं, मोरे बड़े आज यही हैं। जो महोत्सव मोरो कहते ही हैं, सो महोत्सव मोरो स्थाप तो करहु। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? मेरे बड़े बड़े कौन है? पैसा वाले, सेठ, श्रीमंत, साहूकार? नहीं, जे कोई बड़े नहीं है। कहीं महोत्सव चल रहा होगा, पूछा गया होगा गुरु महाराज उनकी रास्ता और देख लो, किनकी? बड़े बड़े
लोगों की। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरे बड़े तो आजू बड़े बड़े कहा पाँव मोरे बड़े तो आजू यही हैं जो मोरो महोत्सव करते हैं। हाँ, मेरे लिए तो बड़े वे ही हैं जो मेरा महोत्सव कर रहे हैं, मेरा महोत्सव मना रहे हैं। पर सद्गुरु कहते हैं सुनो, मेरा महोत्सव मत मनाओ। किसका? मेरा महोत्सव किसका मनाए? तो बोले मेरा महोत्सव तो कई बार मना लिया, अब तुम किसका महोत्सव मनाओ? किसका? मोरो अस्ताप को महोत्सव करो। किसका महोत्सव करो? किसका? मैंने जिस शुद्धात्मा का स्थाप किया, तुम भी अपने हृदय में उस शुद्धात्मा का स्थाप कर लो। मन गया महोत्सव। मन गया नहीं मन गया? सद्गुरु ने नहीं कहा। हम भक्ति भाव से उनकी प्रभावना करते हैं, बहुमान आता है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। तो भैया 15 दिनों से एक एक बूंद, कितनी बूंद? एक एक बूंद से घड़ा क्या हो गया? और इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि अब वो छलकने लगा। लगा रखा नहीं लगा? ये क्या है? भक्ति भावना प्रभावना उत्साह उल्लास, ये वो भगरिया क्या हो गई? छलक गई। गुरु बाबा के ज्ञान भगरिया छलक गई भैया। हाँ, उसका नाम क्या है? प्रभावना। सद्गुरु ने कहा सुनो, किसका नाम प्रभावना है? सद्गुरु ने नहीं कहा कि तुम मेरी जयकारा लगाओ, आरती करो, पूजा करो, वंदना करो। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है, बोले आपके लिए हम क्या करें? पालकी निकला लें, पात्र भावना करा लें, मंदिर बनवा लें, प्रतिष्ठा करा लें, क्या करा लें? सद्गुरु कहते कुछ मत करो, इसकी मुझे आवश्यकता। क्या कर लें बताओ? रथ निकला लें या इतिहास बनवा लें, चाहे कछु कर लें। हाँ, पर सद्गुरु ने क्या कहा? ये कुछ नहीं कहा। सद्गुरु सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि तुम मुझे एक बार मेरे जैसा बन के दिखा दो। क्या क्या? सद्गुरु ने कुछ नहीं कहा। हम करते भक्ति भावना से, वो करना भी चाहिए, मना ही नहीं है। पर सद्गुरु ने सिर्फ एक कहा है, तुम एक बार मुझे अपने जैसा बन के दिखा दो। जैसे उन्होंने वीतराग साधु दशा को प्रकट किया, ऐसा तुम अपना पुरुषार्थ लगाओ और तुम भी अपने जीवन में वीतराग साधु दशा को प्रगटा लो। तब सद्गुरु कहेंगे मन हरसी है लो जिन्हें तारने को, जब सब मुक्ति पाहुते हो ज्ञानी। कब तारण स्वामी का मन कब हर्षित होगा? कब होगा? बोलो, जब हम सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हाँ, गुरु महाराज की जय बोलकर हमारा मन तो हर्षित होता है, पर गुरु महाराज कहते हैं मुझे इससे कुछ फर्क पड़ता। हाँ, असी प्रहारण अड़ता कारण मैं सदा समतारण, मुझे इससे फर्क पड़ता नहीं है। परंतु मेरी जय बोलने से तुम्हारा मन तो हर्षायमान होता, पर मेरा मन हर्षायमान नहीं होता। जब तुम अपनी शुद्धात्मयी जयवंत सत्ता को उपलब्ध करके मुक्ति श्री का वर्ण करोगे, तब मेरा मन हृदय हर्षायमान होगा। भैया मुक्ति श्री की सब तैयारी करें और मुक्ति श्री की ओर आगे बढ़े। सारे राग देश कचरा कूड़ा कसाय मान सबका त्याग करके आज हृदय से हृदय मिल जाए। ये होली मिलन का कार्यक्रम हमारे हृदय से हृदय के मिलन का, अपनी चेतना से चेतना के मिलन का कारण बन जाए। बस यही मंगल बात है, यही सद्गुरु की मंगल दिव्य जिन देशना है। निरंतर अपने शुद्धात्म स्वरूप की रुचि लगन रखें, निरंतर शुद्धात्मा की सुरत रखें, यही मंगल देशना है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्रद्धे महाराज जी हमारे बीच में है और हम उनकी भी मंगलमय वाणी से धर्म लाभ लेंगे। श्रद्धे आ गई लाइट। देखो अबे 3:30
एक ही तो दे दे भाई, सही है। 5-7 मिनट बाद चलना है अपन को। अस्ताप तिलक जो हुआ है उसकी ओर खास बात देखो अपन अनुभव में ले लें। एक तो जिनवाणी जिस समय चले फिर अपनी वाणी न चले, जिनवाणी को बड़ी श्रद्धा भाव से आस्था भाव से सुनो। इसलिए बताते हैं कि मंदिर विधि केवल तारण समाज में होती है, समग्र जैन जाति है पर मंदिर विधि कहीं नहीं होती। पहला इतिहास देखो, आदिनाथ के समय में सभी जिन स्वभाव के धारक थे। महावीर स्वामी तक घटत घटत वे करोड़ों तक रह गए। आज थोड़े 2-4 साल पहले की बात देखी तो 77 लाख जैन थे। आज केवल 45 लाख जैन हैं और 45 लाख कम ज़्यादा थोड़े 2-5 गिनती न लगाइयो। 45 लाख जैन, और कहाँ आदिनाथ स्वामी के समय में पूरा जगत ही जैन था। महावीर स्वामी के समय में करोड़ों में रहे, आज कम संख्या भई जैन। और कहते हैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा की बात। जहाँ कहेंगे वहाँ महावीर की बात आती है, और महावीर की बात जितने आएगी उतने कम से कम जैन जाति की तो बात आती ही आती है। तो जैन जाति की अपेक्षा देखो तो आज 40-43 लाख लोग रह गए। समग्र जैन जाति पूरी हिंदुस्तान की, न विदेश की न देश की, 45 लाख लोग रह गए। और धीरे धीरे घटती, जब घट ही रहे हैं तो घटती अवस्था है, और घटती अवस्था में आखिरी जब पंचम काल का अंतिम समय आएगा केवल 4 जीव रह जाएंगे। आ रहा समझ में आ रहा? 4, एक मुनि, एक अर्जिका और एक श्रावक और एक श्राविका। वो जो जिन धर्म को या जैन धर्म को या जिन शासन को स्वीकार करे हैं केवल 4 जीव रह जाएंगे, और वो भी केवल 2-3 दिन का बीच का समागम रहेगा उनका। जब अंतिम समय का योग बनेगा, छठम काल के शुभारंभ का योग बनेगा, तो वो कल्पी राजा केवल मुनि से एक ही टैक्स मांगेगा, और वो टैक्स देने को कुछ रहेगा नहीं। उनका एक पहला ग्रास वो कर रूप में लेगा, और साधु तो देकर चले जाएंगे। साधु वहाँ जंगल में बुला के माता जी को और उन श्रावक श्राविका जिसने जिन शासन को, जिन धर्म को संभाला, आहार देने के उसमें वो उनको संभालेंगे, बताएंगे और बताएंगे कि बस तुम्हारा हमारा समय 3 दिन का शेष रहा। क्यों रहा? कि बस अब छठम काल लगने वाला है। ये तत्व की चर्चा इसलिए हम बता रहे हैं कि कितना महान सौभाग्य है तारण पंथ में तारण स्वामी की शुद्ध आत्मा की देशना सुन रही है। और कहीं भी अगर ऐसा योग बना होता, पर्याय का धर्म होता, विभाव का धर्म होता, कर्म का धर्म होता, या कहीं संयोगी सत्ता में धर्म होता, तो गुरु महाराज इतने उपसर्ग सह के भी क्यों उनने सच्चे धर्म का तारण पंथ का ये योग दिया? वो भी कहीं समझौता कर लेते। क्यों उनने समझौता कर ली? हो जाता समझौता तो आज इतनी शुद्ध छत के नीचे नहीं बैठ पाते। उनके सामने भी ये समय था, उनके सामने भी जिन शासन था, उनके सामने भी मोक्ष का मार्ग था, उनके सामने भी जनमानस था। हर समय वे कहते रहे संसार तो आबई जाए, हम संसार छुड़ावे। लेकिन जब तक इस पर्याय का समागम है तब तक जगत के जीवों को सत्य की बात कहें, सत्य की बात बताएं, सत्य का अनुसरण करें। लोग आज स्वीकार नहीं कर पाएंगे, 500 वर्ष बाद स्वीकार करेंगे। 500 वर्ष बाद नहीं, हजारों वर्ष बाद स्वीकार करेंगे, क्योंकि धर्म का कभी अभाव नहीं होता।
पंचम काल का अंतिम योग होगा, धर्म पे आवरण हो जाएगा लेकिन धर्म का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए ये बात बता रहे भैया, परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोय, ताकि नय वाणी कदे मिथ्या मति को खोए। तुम्हें धर्म की उपलब्धि करने के लिए अभी ये समय मिला, 15 दिन से पंडित पूजा ग्रंथ सुनी, इतना तो परिवर्तन आया कम से कम छोटे छोटे बच्चों में, या नवी पूरी आगे युवा परिषद में, या पूरी समाज में एक लहर तो आई। लेकिन लहर ऐसा मत करो कि भैया जब जेकी जैसी आई वही लहर में बह जाते हैं। तो कहने की बात, एक कितनी कठिन विषम परिस्थिति आए, कभी सिद्धांत से समझौता मत करो। पंथ आमना धर्म, गुरु महाराज जो अपनी व्यवस्था है बात से समझौता मत करो। देखो गुरु महाराज तो देख नहीं रहे, वे सर्वार सिद्धि को पहुंच गए, महावीर स्वामी देख नहीं रहे, वे मोक्ष चले गए। अब तो जिम्मेदारी सबकी यहाँ रहती है, हम सब एक उनकी प्रभावना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, अस्ताप तिलक महोत्सव करते हैं। तो ये गुरु महाराज के छदमस्त वाणी ग्रंथ में सब बातें आई हैं, और ये बात इसलिए आई है, हम बार बार प्रेरणा देते ही कहते ही रहते हैं। 49 दिन के पाठ हमारे जहाँ वर्षा योग होते हैं वहाँ तो करते ही हम हैं। भोपाल में पिछली बार हुआ, 5 चैत्यालय में पाठ हुआ, और 49 दिन का पाठ क्षेत्रों पे, फिर चाहे फटेराम है चाहे समझ में बहुत जगह हुआ। 49 दिन के पाठ का क्यों महत्व रहता है, इसीलिए बताते हैं, इसलिए कहते हैं भैया कि 49 दिन की वाणी मानो, या 49 दिन का वो समय मानो कि जब पंचम काल का अंत होगा, छठम काल का भी अंत होगा। छठम काल के अंतिम समय में 49 दिन का महाप्रलय काल पड़ता है। उस महाप्रलय काल के समय में 49 दिन के अर्थात एक 7 दिन के अंतर में ऐसा घनघोर वर्षा होती है। वर्षा अर्थात जैसे 7 दिन अग्नि बरसी, तो वो 7 दिन अग्नि ऐसी बरसेगी कि 1 योजन तक नीचे पृथ्वी जल जाती है, माने पत्थर तक जल जाएगा, एक पत्थर केवला जैसा हो जाएगा। एक योजन अगर एक वो नीचे अगर जहर वर्षा, तो ऐसा है कि पूरी समस्त सृष्टि ऐसी बिल्कुल उससे प्रभावित होकर बिल्कुल तुच्छ हो जाएगी। तो ये 7 सतहियाँ 49, 7 वस्तु बरसती हैं 49 दिन तक, ऐसा उसका नाम है महाप्रलय काल। तो ऐसे महाप्रलय काल के समय में भैया कम से कम जो दूसरा सर्पणिका शुभारंभ का जो समय आता है, उस दिन का नाम होता है श्रावणवदी एकम। जब छठम काल माने अवसर्पणिका अंतिम दिन होगा, वो होगा आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, और जब उत्सर्पणिका पहला दिन होगा उसका नाम होगा उत्सर्पणिका, पहले दिन का नाम होगा श्रावणवदी एकम। तो ऐसे क्रम चलते आए, चल रहे हैं, चलता रहेगा। तुम्हें थोड़े से समय के लाने मंदिर विधि कहो, धर्मोपदेश कहो, जिनवाणी सुनने का समय मिलता है, एक एकाग्रता से, एक तन्मयता से, एक भावना से, एक साधना से इतना सुनना कि कितनी विषम परिस्थिति आए, जिन गुरु ने हमें जन्म दिया है, कम से कम हम उन गुरु से तो समझौता ना करें। जिन गुरु ने हमें चलना मोक्ष मार्ग में से सिखाया, उनसे समझौता ना करें। जिन गुरु ने हमें जहर पी के भी अमृत पिलाया, ऐसे महान गुरु की हम क्या कर सकते हैं। जो गुरु पानी में डूब गए और तुम्हें आत्मा में डुबा के गए, ऐसे महान संत गुरु महाराज हैं। अपन गुरु महाराज की बस जय बोल लेते हैं, लेकिन अब बार बार आ रहा था ना कि जय बोलना बहुत सरल है, बोल दी गुरु महाराज की जय, लेकिन यहाँ जय बोलने के साथ में मूल बात यह है कि तुम इतने विराट शुद्ध पंथ के धनी हो कि आज समग्र जैन जाति में, हमने भी हम कई बार बताते हैं, करीब 3000 मंचों का संकलन है हमारे पास। 3000 मंचों में
सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध तारण पंथ जैसा पंथ कहीं नहीं है। और शुद्ध तारण पंथ में जो मोक्ष का मार्ग गुरु महाराज ने बताया, मार्ग सब आचार्यों ने बताया, मोक्ष का मार्ग सब जगह है, लेकिन मोक्ष का मार्ग जो निश्चय व्यवहार शाश्वतम का जो मार्ग है वो केवल तारण पंथ में देने को दिए। अगर ऐसी कोई बात होती तो हाँ, गुरु महाराज भी कहीं कभी विवाह डूब चले गए होते, गुरु महाराज ने भी कहीं समझौता कर लिया होता। और आज अगर ऐसी कोई स्थितियां होती और कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता तो हम ही का यहाँ होते, हम भी तो भाई चले गए होते। लेकिन खूब धन दौलत गाड़ी सब व्यवस्थाएं देने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन नहीं भैया, जिस पंथ में हम जन्मे हैं हमारी ड्रेस भी वही रहेगी और एड्रेस भी वही रहेगा। ये श्री संघ की साधना की आराधना के साथ में समग्र समाज में निरंतर अथाह महासागर की यात्रा चल रही है, चलती आई है और आगे भी अनवरत चलती रहेगी। पानी का महा अथाह सरोवर एक भरा है, उस सरोवर में से कहने में आता है, देखो ये बीच में जरा से आते हैं, ए बिटिया बिटिया बिटिया, देखो सब चले गए, तुम बाई एक देख रही थी जैसे उस काम हो, तो तुम सब काय चले गए, इसलिए हम कहाँ कैसे भगवान, इसलिए हम कहाँ जहाँ हमारा होली हो। चिंता मत करो, बुरो मत मानियो, आज होली है, लेकिन होली मान जाओ तो कम से कम तो होली है, नहीं तो बिहार घटना तो निकली जा रही। तो हम वो बात बता रहे थे कि कितना महासागर ये तारण पंथ है, विराट छाया जैसा तारण पंथ है, एक भरी हुई महासरोवर हौदी जैसा एक पूरा सरोवर है। इसमें जितना पानी समाते जाओ समाता जाएगा, समाता जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि भैया अमृत वाला डालो तो भी चलता जाएगा, यहाँ और तुम मीठा पानी डालो तो भी चलता जाएगा। तनक बहुत कहीं एक आध लोटा कोई ने खारो पानी भी डाल दो तो गुरु महाराज के हैं कि हम तो विराट सत्ता के धनी हैं, वो एक आध लोटा पानी भी वहाँ में सब समाज है। ऐसी पूरी एक तारण समाज, खानदान जैसी समाज है तारण समाज, पूरा एक कुटुंब समाज है तारण समाज, एक अपना एक साम्राज्य समाज है। कहाँ कैसा करना बोले, पूरी समाज, चाहे कुटेरा समाज हो, चाहे अपनी पूरी क्षेत्रों की समाज हो, चाहे स्थानों की समाज, इतनी छोटी छोटी सी तो समाज है। और एक बात बता रहे थे कि समग्र जैन जाति देखो या विश्व के पूरे हमने पंथ दर्शन देखे, सबसे कम अनुयायी है तारण पंथ है, माने सबसे कम संख्या है तारण पंथ समाज की, 1 लाख के आसपास और कम जा जितनी, सबसे कम समाज है, सबसे कम समाज है। माने तो समाज भले सबसे कम है लेकिन मोक्ष मार्ग सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और व्यवस्थित है। ऐसे 49 दिन के पाठ महोत्सव तिलक अस्ताप करते रहो। वाचित्यालय में हो सो अपना है, जहाँ हो सो अपना है, और उदय हो सो अपना है। ऐसी सबरी भावना के साथ में ये बात बताई जो यहाँ ज्ञान की गंगा बही और 14 ग्रंथों का जिन बहनों ने भाइयों ने जिनने भी पाठ किए हैं वो तिलक महोत्सव अभी संपन्न होगा। समय बहुत अल्प रहता है और समय कहते कहते ही समय निकल जाता है। जी 2-4 बातें इसलिए आपको बता दें कि भैया कितनी विषम परिस्थिति आए, तारण पंथ सदा जयवंत है, तारण ग्रंथ सदा जयवंत है, और तारण मंत्र सदा जयवंत है, तारण ध्वज सदा जयवंत है, और तारण मंच सदा जयवंत है। तारण तरण गुरु का प्यारा कल हमने रात के प्रवचन में बोला था, रवि भी बता, कल वाले से पे गोमती विस्तार का कल नहीं आ पाए, कोई परिस्थिति थोड़ी बहुत नहीं आ पाए, लेकिन हमने रात में भी बोला था कि भैया जब कल वो झंडा लेके चली, जो छोटे छोटे बच्चे या पाठ के बाद गए थे, कक्का ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले झंडा तो कभी नीचे होएगा ही नहीं महाराज। आया ना, आया तो झंडा कौन का था? गुरु महाराज का। बोले झंडा तो कभी नीचे होएगा ही नहीं, जब झंडे के पीछे तो 9.5 साल के इसरा
है ध्यान, सब पूरी समाज में। लेकिन किसके पीछे? बोले सब कुछ नीचा हो जाएगा, सब कुछ छूट जाए, लेकिन झंडा गुरु बाबा का कभी नीचा नहीं होगा। तो ये भावना इसलिए हम कहते हैं कि तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा है। ऐसी भावना पर कक्का की बात हो या चाहे छोटे छोटे बच्चों की भी बात हो, चाहे पूरी समग्र समाज की बात हो, सब अपने ही तो हैं, सब अपने ही तो हैं। छोटे छोटे बच्चा जो झंडा लेके चल रहे, जिनसे कपड़ा नहीं समझ रहे, वो भी चल रहे हैं। तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। भैया सहजता में बैराग भैया का यहाँ आना हुआ, सहज में सुरेश चंद जी भी उनके साथ रहे, बहनों ने भी खूब अपनी प्रभावना में अपना मार्ग दिया। और समय समय पे जब योग बना, यहाँ के फव्वारा चलते रहे, तो हमने कहा चलो वहाँ में हम भी थोड़े से शामिल हो जाएंगे। तो ये सहजता में शामिल होने का योग बना। पर भैया जैसी अमृत गंगा जब चित्यालय में बही, ऐसी सदा बहती रहे, सदा मोक्ष के मार्ग का सत्यता का प्रकाश निरंतर होता रहे। ऐसी मंगल भावना के साथ धर्म की हो वृद्धि, होए पाप का क्षय। एक बार जोर से बोलो श्री गुरु महाराज की जय। रत्न तारण तरण महाराज की जय। दूसरी बात आपको ये बता रहे थे, अभी आज परिक्रमा लगना, तिलक के बाद यहाँ और मंत्र लिख के स्वास्तिक बना के वो ग्रंथ विराजमान हो जाएंगे। और सब कार्यक्रम वाचित्यालय में हो या जाचित्यालय में हो, वाचित्यालय में ऐसे नहीं है बात जा समझो कि गुरु महाराज को कार्यक्रम कहीं भी होता जाए, प्रभावना पूर्वक होता जाए। तो एक अच्छी खबर हम तुम्हें दे रहे, अभी बस ये कार्यक्रम तिलक महोत्सव का संपन्न होगा, फिर थोड़ा सा तुम्हें रेस्ट मिलेगा, लेकिन रंग गुलाल के लिए नहीं, बाहर की वरदंग लीला के लिए नहीं। जो कुछ भी करने सब यहीं आप अच्छी से आज आनंद में होली खेलें मुनिराज। तो होली का जो महोत्सव पर्व है, लेकिन यहाँ रंग वाला नहीं, केवल वो जो होली फाग महोत्सव, अरे गुरु महाराज के रंग में तुम रंग जाओ एक बार। केसरिया रंग तो रंग नहीं, केवल चंदन, और वो छोटा सा जैसे छिड़का, जैसे मार रहे मुनिराज चंदन के छिड़का, वो वाला यहाँ महोत्सव दोपहर में अभी 2 बजे से। यहाँ कितने बजे से निर्मल भैया? कितने? 1 बजे से 3 बजे से। तो देखो ऐसे कर लो कि 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ सूत्र जी का देखो। अरे यहाँ 3 हम 1 मिनट अब बिहार हम बता रहे, हम वो बात बता रहे थे कि देखो बच्चों की तरह बोल रहे वो बार है, लेकिन हम बताते थे कि देखो 4 तरह के त्यौहार होते हैं। एक त्यौहार है दीपावली, एक त्यौहार है सावन, एक त्यौहार है दशहरा, और एक त्यौहार है जब होली, जो ज्यादा प्रचलित जैसे है। सावन ब्राह्मणों का त्यौहार है, और जो दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार है, और दीपावली वैश्यों का त्यौहार है, और जब होली शूद्रों की है। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और जितना शूद्र, जब होली शूद्रों की है। आज जब धुलेरी है, देख लो कोई कहीं पड़ा दिखेगा, इतने के नहीं, कहीं कोई नालियों में डले होंगे, कोई कहीं डले होंगे, कोई कच्ची में मस्त होंगे, कोई कच्ची में मस्त होंगे। इसलिए भगवान विनय छोड़ो जहाँ जैसे हैं, तुम तो आत्मस्त रही हो, इतने आत्मा में मस्त रही हो। और अजित भैया ये ढोलक मास्टर आज जाइए, तुम तो भाई सब हाँ, नहीं तो बुलाने ना पड़े कोई है। इसलिए कि आज तुम अगर एक भाग भी गुरु महाराज की यहाँ गाओगे, ढोलक बजाओगे, या जो छोटे छोटे बच्चे अपना काम करेंगे, तो कौन को महोत्सव मना रहे हैं? होली खेले मुनिराज सकल वन में, और सिद्ध स्वरूप सरदी तरण जिन खेल फाग। जब फाग है गुरु महाराज की, जो निश्चय जी पे पड़ी जाती है, अस्ताप होगा तिलक होता है निश्चय जी पे, तो भैया हमने सबको साचूला आमंत्रण दे दो, ऐसी चिंता नहीं करियो। तो ये एक बात तो तुम कच्चू मत देखियो, अपने शरीर को देखो करे। जो ब्राह्मण माने पूरा ब्राह्मण जो है अपना ऊपर से जो है ब्राह्मण माने ब्राह्मण, थोड़े नीचे आओ सीना पे, तो ये है क्षत्रिय, कि हम कोई से का कम है। तो इसलिए क्षत्रियपन का
थोड़े पेट पे पहुंचो, इसका नाम है वैश्य के तीर्थ सब कुछ खा गए और अब वो खाली का और बस पेट से नीचे उतरे पूरा शूद्र पना है। इसलिए कम कच्ची मत देखो, अपनों इस शरीर में 4 वर्ण छिपे हैं और ये सब समय पर दोपहर करें। हम सूचना ये दे रहे थे 1 बजे से 1:15 बजे तक अब वाणी वगैरह कीर्ति जिनेंद्र परमात्मा की 4 टाइम की वो दोपहर में विशेषता से बता देंगे। 1:15 बजे से यहाँ फिर मंत्र जप होगा जो अभी चैत्यालय में चल रहा था। 1:15 बजे से 2 बजे तक है मंत्र जप और 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ तत्काल शूद्र जी का तुम शूद्र बनाना करके सूत्र से जुड़ना, यहाँ तत्काल शूद्र का सामूहिक वांचन होगी और 3 बजे से होली सहज मिलन महोत्सव का कार्यक्रम बिना रंग फैलाए, ये केवल आत्मा का रंग, अध्यात्म का रंग, ज्ञान का रंग, वस्तु वस्ती की भूलना यहाँ बड़े प्रभावना पूर्वक संपन्न होगी। और जब यहाँ के कार्यक्रम के बाद फिर होली मिलन का कार्यक्रम, छोटे बड़ों का अपना बड़े विनम्र भाव से इनके चरण स्पर्श करो और जे बड़े छोटे छोटे को गले से लगाकर बड़े मंगल आशीष दे, वो प्रसंग अपन दोपहर में करेंगे। ठीक है, जाना करी कहने तो नहीं है भैया, ठीक है? हाँ, नहीं तो कह लगे हमसे पूछी नहीं, हमने सबसे पूछ नहीं और नहीं पूछी तो आज बुरा मत मानो, होली इसलिए बोलो तुम्हारा जी अब तिलक संपन्न होगा। इसलिए नवयुग मंडल के लड़के आदि ले लें, अब देखिए यही खड़े रहेंगे तिलक में, कोई इधर उधर नहीं होएगा। पूरे नवयुग मंडल के लड़के आगे आ जाए और यहीं पर खड़े रहें। देखो साथियों, नामीवर बागत पहले टोपी लगा, सब छोटे छोटे बच्चे जिनने बैरागी की जिनवाणी सुनी है, बैरागी की नहीं, जिनने जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी बैरागी की जिन्हें सुनी है, सब टोपी लगा सर पर बोला गुरु महाराज जी। और एक बात बताई दे तिलक की कि जो कोई अपन भैया पटेला के पंडित जी सब यहाँ आए, राजेश पांडे और निर्मल कुमार जी, कौन कौन है पंडित जी, राकेश पांडे और अशोक पांडे, जो है भैया सब जाओ तुम ऋषि भैया, तुम सब लोग पंडित जी मंदिर निकल रहे हैं। गुरु महाराज की और छोटे छोटे बच्चा ये युवा कर सर और जय नवयुवक है, जिनने एक भावना भाई ये सब छोटे छोटे भाइयों ने कि आज हम जरूर कोई सो नियम लेंगे, वो बैरागी की प्रेरणा से वो नियम लेंगे, लेकिन मन में ही लेंगे, चिंता नहीं करेंगे मम्मी पापा उनके, वो मन में ही नियम लेंगे, अपन उस नियम को पालेंगे। जैसे चैत्यालय आना, ओम नमः सिद्धि जाप करना, सरकारी अच्छे रात्रि भोजन का त्याग रखना, जिससे कैसा बनेंगे वो करेंगे। वो पहले बच्चों का और सामूहिक सबका नियम मन में अपने आप यहाँ होगा आशीर्वाद के पहले। और एक हमने रात के बात बताई थी कि जो कोई भी अगली टाइम में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प जिनका होगा वो ये 14 नंदी प्रति लगा रखकर परिक्रमा लगाएंगे, और नहीं तो बैराग भैया रजत भैया तो लगाएंगे। बोलो गुरु महाराज की। और देखो यहाँ कलश का कोई कच्ची चक्कर नहीं है, एक कलश है, वो एक कलश परिक्रमा साथ छोटी छोटी बालिकाएं और ये अपनी बहनें वो कलश में आप राजमान करेंगे। और बस रंगवर्ष है गुरु दरबार हमारे रंगवर्ष है, अनुश्री भी यहाँ आई है, ये पूरा वो सिंगर का वो हो चुकी, इसलिए वो अब अनुश्री भी दोपहर में और अब शाम में अपने भजन करेंगी। और हमें
चलो तो भगवान ओम नमः शिवाय आशीर्वाद पट्टी से नहीं जाइए तो तिलकोरा में नीचे खड़े इसलिए बोलो गुरु महाराज की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और श्री पंडित पुजारी छोटी छोटी कहानी गीता निशाब गीता जिन्हें भी करो पाठ करो उनमें और तिलक की अनुमोदना कर रहे हैं सब वो बोलो गुरु महाराज